वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं और सभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देते रहता हूं ताकि आपको किसी भी रिक्रूटमेंट को अप्लाई करना यहाँ पर आसान जा सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट की और वो रिक्रूटमेंट है RITES रिक्रूटमेंट 2020। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस। यहाँ पर दोस्तों टोटल 170 वैकेंसीज निकल के आई है इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज निकल के आई है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो सिविल के लिए यहाँ पर टोटल 50 वैकेंसी निकल के आई है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इनके लिए यहाँ पर 30 वैकेंसी निकल के आई है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पर 90 वैकेंसी निकल के आई है और कास्ट वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई है हॉरिजॉन्टल बेसिस पर और यहाँ पर आपको एज लिमिट बताया गया है। तो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक यहाँ पर बताया है और कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज वो है 1 नवंबर 2020। उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर बताया है और एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर की गई है। तो सिविल इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया है वो है BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल आपका कंप्लीट रहना चाहिए। आपका यहाँ पर BE रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, BTech रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर BSc इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास रहना ज़रूरी है। यहाँ पर मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको बताया है वो है 2 साल का। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सुपरविजन का मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है, यही यहाँ पर इन्होंने बताया है। उसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका BE या फिर BTech या फिर BSc आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और आपके लिए यहाँ पर 2 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रहना यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर जो बताया है आपका जो एक्सपीरियंस रहना चाहिए वो जनरल इलेक्ट्रिफिकेशन, साइट सुपरविजन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, इसमें रहना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और लास्ट पोस्ट की। तो इस पोस्ट के लिए आपका BE या फिर BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग डिग्री आपकी कंप्लीट रहना चाहिए मैकेनिकल में, या फिर प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए। आपके लिए आपको 2 साल का यहाँ पर मिनिमम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में यहाँ पर देख सकते हो आप, क्वालिटी एश्योरेंस में, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस में आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। यहाँ पर बताया है जनरल EWS कैटेगरी को 60% मार्क्स यहाँ पर रहना चाहिए आपकी डिग्री में। आपकी जो डिग्री रहेंगी उसमें आपको 60% मार्क्स और फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी रहना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पर रहना ज़रूरी है। और जो रिजर्व कैंडिडेट्स है, रिजर्व कैटेगरी है यानी कि SC ST OBC NCL PWD, इन कैटेगरी को यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए आपके डिग्री में। तो मिनिमम 50% मार्क्स आपका यहाँ पर रहना चाहिए और जो आपकी डिग्री रहेंगी वो AICTE थ्रू यहाँ पर और आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पर रहना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होने वाला है और आपका इंटरव्यू यहाँ पर होगा, उस पर से आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया है बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट और आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस यदि फुलफिल यहाँ पर रहती है तब आपका सिलेक्शन होगा और आपका इंटरव्यू यहाँ पर होगा, उस पर से आपका शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर वेटेज बताया है, तो एक्सपीरियंस के ऊपर आपका 5% वेटेज है, रिटन टेस्ट के ऊपर 60% वेटेज है और इंटरव्यू के ऊपर 35% यहाँ पर वेटेज दिया गया है। तो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 25%, पर्सनैलिटी कमीशन एंड कॉम्पिटेंसी 10%। तो जो आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी यानी कि आपका जो रिटन टेस्ट रहेगा वो 25% और पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी 10%, इसको मिलाकर आपका यहाँ पर टोटल 100% का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है और उसी पर से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बताया है मिनिमम ऑफ 50 मार्क्स
आपको रहना ज़रूरी है और यहाँ पर 45% मार्क्स रहना चाहिए SC ST OBC NCL PWD कैंडिडेट्स को इन रिटर्न टेस्ट। उसके अंदर मिनिमम 60% मार्क्स रहना चाहिए आपको, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, और जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें यहाँ पर 50% मार्क्स रहना चाहिए इंटरव्यू में। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न टेस्ट में 45% चाहिए रिजर्व कैटेगरी को, और जो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी है उन्हें यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए रिटर्न टेस्ट में, और इंटरव्यू में आपको यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को 50% चाहिए, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उन्हें यहाँ पर 60% मार्क्स चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बताया there will be no minimum qualifying marks required in the aggregate। उसके बाद में यहाँ पर बात की गई रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर बताया है कि इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर रहने वाला है, तो हिंदी या फिर इंग्लिश में आपका इंटरव्यू यहाँ पर होगा। यहाँ पर बताया है अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड मेडिकली। यहाँ पर बताया है कि मेडिकली आप फिट रहना चाहिए और तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो मेडिकली फिट कैंडिडेट यहाँ पर आपको मेडिकल फिटनेस आपका रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द कोरोना। यहाँ पर बात की गई रिलैक्सेशन एंड कंसेशन की, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन कंसेशन दिया है, तो एज लिमिट में भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरीज फॉर विच आइडेंटिफाइड फंक्शनल क्वालिफिकेशन फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर 40% तक यदि आपको मिनिमम डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है 10 साल का। यदि आपको 40% तक यहाँ पर डिसेबिलिटी रहती है PWD कैंडिडेट को, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स का पर 40% तक डिसेबिलिटी रहती है, तो उन्हें मिनिमम 40%, तो उन्हें यहाँ पर 10 साल तक का एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर बताया भी है आपके लिए, तो PWD कैंडिडेट्स इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब बताया है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर बताया नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, तो आपका यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो रहेंगी आपकी वो रहेंगी 1 साल तक, और उसे बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों आपके कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसिस्टेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है, इसके कालावधि को बढ़ाया जा सकता है आपके कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट को देखते हुए। तो लेकिन वैसे तो वो यहाँ पर 1 साल का आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। यहाँ पर बताया सिलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी लायबल फॉर पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, तो ऑल इंडिया यहाँ पर आपको पोस्ट मिल सकती है। आगे बात की गई है रिन्यूमरेशन, यानी कि आपको यहाँ पर कितनी सैलरी दी जाएगी। तो इंजीनियर पोस्ट के लिए यहाँ पर जो बेसिक पेमेंट रहेगा वो है 19,860 रुपये, और यहाँ पर 1 to 3% एनुअल इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, और आपको 1 to 3% यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट भी होने वाला है आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए। आगे बात की गई है अलाउंस, यानी कि आपको बेनिफिट्स यहाँ पर जो दिए जाएंगे, जो भत्ता आपको यहाँ पर दिया जाएगा वो है 65% इन नॉन मेट्रो सिटीज़, 70% इन मेट्रो सिटीज़ अदर देन मुंबई एंड बेंगलोर, 75% फॉर मुंबई बेंगलोर। यहाँ पर बेनिफिट्स आपको दिए हैं, यदि आप मेट्रो सिटीज़ में हो तो आपको 65% तक बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेगा। यदि आप मेट्रो सिटीज़ में हो मुंबई और बेंगलोर में, अदर देन मुंबई और बेंगलोर, मुंबई और बेंगलोर को छोड़ते हुए अदर देन यदि आप यहाँ पर हो तो आपको 70% तक यहाँ पर अलाउंस दिया जाएगा। 75% आपको अलाउंस दिया जाएगा मुंबई और बेंगलोर में। और दोस्तों यहाँ पर अदर पर्क्स आपको दिया गया है, यानी कि मेडिकल एंड इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड एम्प्लॉयज कंस्ट्रक्शन टुवर्ड पीएफ 12% वुड बी बोर्न बाय द कंपनी। तो यहाँ आपको 12% का पीएफ दिया जाएगा और मेडिकल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपका कराया जाएगा। तो द कंसिलेटेड मंथली ग्रॉस emoluments including PF contribution of employer for posting in non-metro cities comes out to be 35,152। तो यहाँ पर देखिए जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं है उन्हें यहाँ पर जो टोटल पेमेंट दिया जाएगा वो यहाँ पर सब जो आपका कट कर यहाँ पर जो पेमेंट निकाला जाएगा वो है 35,152 रुपये। आगे बात की गई है फीस, जब आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो उस फीस की यहाँ पर बात की गई है। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को
यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते हो 600 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा, और जो EWS SC ST PWD कैंडिडेट्स है उन्हें यहाँ पर 300 रुपये देना पड़ेगा। और दोस्तों ये पेमेंट रिफंड नहीं किया जाता है दोस्तों, और यहाँ पर ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे बात की गई कि आपको इस पोस्ट को किस तरह से अप्लाई करना है। तो दोस्तों यदि आप एलिजिबल हो तो आप इस पोस्ट को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, while सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द सिस्टम विल जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन टॉप ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिल अप बाय द कैंडिडेट, नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दोगे तब, और उससे आपको नोट डाउन करके रखना है, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बताया है, आफ्टर फिलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेल्स अंडर द फिल मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन मेक पेमेंट। तो पेमेंट के बारे में यहाँ पर बताया है, द पेमेंट डिटेल्स शो, आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स आपका बताया जाएगा, और आपको एक स्लिप भी यहाँ पर दिखाई जाएंगी। उस स्लिप को आपको प्रिंट निकाल लेना है। अक्सर हम प्रिंट निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रूफ के लिए आपके पास प्रिंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप जैसे पेमेंट कर दोगे तो आपको स्लिप निकाल लेनी है, और बिना पेमेंट के आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको पेमेंट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बताया है, कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप कॉपी ऑफ दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, कंटेनिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पर बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास रहना ज़रूरी है, उसके बाद में 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास रहना ज़रूरी है, आपके डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और उस पर डेट ऑफ बर्थ रहना ज़रूरी है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको ये सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लगते हैं, और साथ ही साथ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, EWS SC ST OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आपके आइडेंटिटी के सर्टिफिकेट यानी कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, और आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट जो प्रूफ के लिए यहाँ पर आपको लेकर जाने हैं, और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स और PWD कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर बताया कि नो डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट प्रेजेंट, कैंडिडेट्स मे बी आस्क्ड टू सबमिट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एट द लेटर स्टेज। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं, आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है ये डॉक्यूमेंट्स, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे तब आपको लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपके लिए बताया है, इन्फॉर्मेशन बताइए दोस्तों, तो आप इसे पढ़ सकते हो। लास्ट में बताया है आपका जो वेन्यू और टाइम रहेगा। तो रिटर्न टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया है, द रिटर्न टेस्ट आपके 6 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। तो देखिए यहाँ पर बताया है, नागपुर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो यही आपके सेंटर्स रहने वाले हैं। तो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए मुंबई और नागपुर यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर इंटरव्यू को बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा आपके रिटर्न टेस्ट के बाद। और इसका जो वेन्यू रहेगा, वेन्यू फॉर सिलेक्शन शॉल बी कमिटेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव प्रेफरेंस चॉइस ऑफ सेंटर इन रिटर्न टेस्ट। तो यहाँ पर ये रिटर्न टेस्ट के सेंटर्स आपको बताए हैं, ऑल सेंटर्स एक्सेप्ट दिल्ली एंड गुड़गांव 22 एंड विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ RITS। यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू भी होगा दोस्तों, वो भी इसी तरह यहाँ पर बताया जाएगा, इसी सेंटर्स पर आपका रहेगा, और आपको वो दिखाया भी जाएगा ऑनलाइन, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इसी पर इन्हीं प्लेस पर आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद में बात की गई जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो मैनेजमेंट रिजर्व टू राइट टू कैंसिल, रेस्ट्रिक्ट, इनलार्ज, मॉडिफाई। तो मैनेजमेंट के तरफ यहाँ पर यानी कि RITS के तरफ सभी यहाँ पर अधिकार रहने वाले हैं इस पोस्ट को कैंसिल करने के, या फिर इसकी डेट को बढ़ाने के, या फिर मॉडिफाई करने के। यहाँ पर सभी अधिकार यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ रहने वाले हैं। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो वेरी कर सकती है, यानी कि वो चेंज भी हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, और भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि आपके जो पैसे रहेंगे ट्रेन और बस के, वो आपको खुद से देना पड़ेगा यहाँ पर। और इस तरह के आपके ऊपर कोई केस यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यदि आपको कोई क्यूरी है
क्यूरीज इफ रिमेनिंग शुड बी सेंड, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर आपकी क्यूरीज या फिर आपके क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए आपको वीसी नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, आपका कैंडिडेट का नाम, आपका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर सेंड करना है जब आप यहाँ पर कोई क्यूरी या फिर क्वेश्चन पूछने वाले हो तब। और ये सब सेंड करने के बाद आप यहाँ पर इन्हें क्वेश्चंस पूछ सकते हो यदि आपको कोई भी डाउट है तब। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताई है, तो लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स बताइए। तो लास्ट डेट जो बताई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 26 नवंबर 2020 और जो स्टार्टिंग डेट है वो है 5 नवंबर 2020 और सिलेक्शन की डेट यहाँ पर नोटिफाई कर दी जाएंगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो। जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर इस सेक्शन को देख सकते हो ध्यान से और इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी तो इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, आपके जो भी इंजीनियर है, जैसे कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, और उसी तरह आपको भी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना है और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको इसी तरह के और नए वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।